हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर सुबह 8 बजे हम लोग रीजनिंग की क्लास करते हैं। आज भी रीजनिंग की क्लास, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है घन और घनाभ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यदि एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लिया जाए तो 60 से 70% बच्चे इसका जवाब जो है वो गलत देते हैं। आइदर तो गलत देते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी तरफ से तो लगता है कि बिल्कुल सही है, तुक्का मार के छोड़ देते हैं कई लोग तो, और कुछ गिनते भी हैं तो अपनी तरफ से सही गिनते हैं, लेकिन आंसर जो है वो गलत आ रहा होता है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। 2 या 3 क्लास हो सकता है इसमें लग जाए, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अच्छे से सीखते चलेंगे। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो पता होना चाहिए वो ये कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं। यदि मैं घन की बात करूं तो आपको पता है कि घन भी एक ऐसी आकृति होती है, तीन जिस कमरे में आप बैठे हैं वो घनाभ आकृति का है। तो यहाँ पर इसके मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको इसकी ऊंचाई दिख रही है, ये इसे बोलेंगे हम क्या, ऊंचाई, ये घन। और यहाँ पर ये क्या है इसकी, इसे मैं बोलूंगा लंबाई, है ना। और यहां पर ये जो तीसरा आयाम है ये क्या है, यहां पर इसकी चौड़ाई। परंतु घन के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही समान होते हैं। यदि मैं तीनों को ऐसा लिखूं कि यहां पर लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है, तो हम बोल सकते हैं कि यह आकृति क्या होगी, घन होगी। यानी कि ऐसा घनाभ जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। जैसे अगर आपको कोई ऐसा बोले कि 4 सेंटीमीटर की भुजा का घन बनाओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यदि मैं घनाभ की बात करूं तो घनाभ के अंदर यहां पर आपको ये जो दिख रही है ये है क्या, लंबाई, और इसको मैं बोल रहा हूं यहां पर चौड़ाई, और इसको यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ऊंचाई। तो घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान नहीं होते। तीनों समान नहीं होते मतलब कोई 2 समान हो सकते हैं, पर तीनों के तीनों समान नहीं होंगे। या तो तीनों ही अलग होंगे या तो कोई 2 समान होंगे, परंतु तीनों समान नहीं होंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान नहीं होंगे, उस आकृति को क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। यहां पर जो हमें प्रकार सवाल यहां से घन और घनाभ से पूछे जाते हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो शुरू करेंगे हम घन के। घन में से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि मैं सवालों के प्रकार की बात करूं तो सबसे पहले जो आपको सवाल यहां पर सिंपल सा प्रश्नों का प्रकार पूछा जाता है, तो पहला प्रकार होता है कि एक घन को काटने पर बने छोटे घनों की संख्या। तो यहां पे ध्यान देना, एक घन को काटने से बने छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि आपको आकृति दे दी जाए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है, ठीक है, वो आपको अगर दे दिया जाए इस प्रकार से, अगर कोई आकृति दे दी जाए, देखना, अगर आपको ऐसी आकृति देकर के आपसे पूछे कि यहां पर घनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो आप इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। आपको वो बोलेगा कि एक बड़ा घन था, ठीक है, उसे काटने पर छोटे घनों की संख्या कितनी आई। तो आप क्या करेंगे, आपका जो स्क्रीन पर फर्स्ट जो सामने यहां पर दिख रहा है, इसके अंदर आप यहां पर संख्या लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। कितने हैं, 4। और इसी तरह से यहां पर लिखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, और इसी प्रकार से यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो आप इन तीनों को गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो आपको मिला कितना, 64। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी आई, 64। यदि आपको आकृति दे दी जाए तब, परंतु अगर आकृति नहीं दी जाए
तो आप यहाँ पर कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपको आकृति नहीं दी जाए और आपको उस आकृति को बनाना पड़ जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको बना करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप अपने पेज पर एक वर्ग बना लें। ठीक, एक वर्ग बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, एक वर्ग उसके ऊपर और बनाएंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर आप इन वर्गों के चारों जो कोने हैं, पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के चारों कोनों को आप मिला देंगे जैसे कि मैंने अभी मिलाया। फिर उसके बाद में आप यहां पर जो आपके सामने की वर्ग है उसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार बीचों बीच। फिर दूसरी लाइन खींचेंगे जो कि आप नीचे देख रहे हैं, लेकिन दूसरी लाइन जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो बीच वाली लाइन है ये यहां पर आई, फिर उसके बाद में नीचे उसकी तीसरी लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से आपने 3 लाइनें खींच दी, फिर आप एक लाइन सामने सीधी खींचेंगे और फिर दूसरी लाइन यहाँ पे सीधी खींचेंगे और तीसरी लाइन यहाँ पर सीधी खींचेंगे। तो यहाँ पे 3 लाइनें आपने इस तरह से खींची, यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपने लंबाई के समांतर 3 लाइनें खींची, फिर आपने ऊंचाई के समांतर 3 लाइनें खींची और अब आप जो खींचेंगे वो आप चौड़ाई के समांतर खींचेंगे। सॉरी, पहले आप इसे ज्वाइन कर देंगे पीछे की ओर, तो पीछे की ओर ज्वाइन किया, फिर आपने पीछे की ओर ज्वाइन किया और फिर पीछे की ओर ज्वाइन किया। इसी प्रकार से आप ऊपर से एक ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये लाइन जो है इसको पीछे की तरफ आपने मिला दिया, ये आपने मिलाया। अब इसी प्रकार से एक और लाइन है, मिला देंगे, फिर एक और लाइन इस तरह से पीछे मिला देंगे। अभी तक आपने लंबाई के समांतर मिलाया और ऊंचाई के समांतर मिलाया, लेकिन अब जो आप करेंगे वो बनाएंगे आप चौड़ाई के समांतर। आपने ऊपर से इस तरह काट दिया, फिर चौड़ाई के समांतर दूसरी लाइन और फिर चौड़ाई के समांतर तीसरी लाइन, और इसी प्रकार से यहां पर एक लाइन यहां पर समांतर उसको नीचे की ओर मिला दिया, फिर एक नीचे की ओर मिला दिया, फिर इसको नीचे। अब ये जो आकृति आपके सामने बनकर तैयार है ये है छोटे घन कट गए, यानी कि अगर आप इसको काट के लाओगे तो यहां से ये एक जो मैं यहां पे क्रॉस क्रॉस बना रहा हूं ये एक घन बाहर निकल के आएगा। इसे आप काट करके बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं नेक्स्ट बताऊं तो यहाँ पे आपको जिसके ऊपर मैं माइनस बना रहा हूं ये माइनस वाला एक घन बनेगा, जो अपने आप में ये माइनस वाला घन जो है ये इस तरह से हम काट के बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं अगले घन की बात करूं तो जिसके ऊपर मैं ऐसे डॉलर जैसा @ जैसा निशान बना रहा हूं, इसको आप काट के बाहर निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये जिसपे मैंने डॉट बनाए ऐसे डॉट वाले को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घनों को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि बड़ा घन छोटे घनों में कट गया। तो छोटे घनों में जब ये कटा तो किस प्रकार से कटा इसको आप देखेंगे। देखना आपने सबसे पहले क्या किया, सुनना मेरी बात, गौर से समझना बेटा। जो लंबाई थी उस पे आपने कट लगाए, लाइनें खींची लंबाई के लिए, ठीक है। तो आपने लंबाई को काटा 1, 2 और 3 कट लगाए, तो यहाँ पे भाग कितने बने, 4। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये, जिसको कि मैं ऊपर से बोल सकता हूं, ठीक है। क्या कि आपने 4 लंबाई से काटा। और इसी प्रकार से यदि आप यहां से गौर से देखोगे तो ये है उसकी ऊंचाई। इस ऊंचाई को यदि जब आपने ये लाइन खींची 1, फिर आपने खींची 2, फिर आपने खींची 3 लाइनें खींच करके आपने इसे भी कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। तो 4 भागों ने आपने लंबाई में बांटा, 4 में आपने लंबाई में कैसे बांटा था ये देखो, 2, 3, 4 लंबाई में 4 बांटा, 4 आपने ऊंचाई में बांटा। और अब आप अगर इस लाइन को यानी पीछे हुए लाइन जाती हुई को देख रहे हो तो आप देखोगे कि आपने इसको भी आपने कितने में बांटा, 1, 2, 3 और 3 कट लगा करके आपने 1, 2, 3 और 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। अब आप इसे कर सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो आप बोलोगे सर ये टोटल कितने घन आए, 64 घन बन गए। नहीं तो आपने 4 4 4
तीन तीन तीन, तीन लंबाई पे कट लगाए, तीन चौड़ाई पे कट लगाए और तीन ही ऊंचाई पे कट लगाए। तीन कट लगाने पर भाग चार हो जाते हैं। चार भाग सामने बने यानी लंबाई से बने, चार भाग चौड़ाई से बने, चार भाग ऊंचाई से बने। एक और एग्जांपल लेकर के मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखना जरा बेटा। यदि आप लंबाई के सपोज करो कि चार कट लगाते हो तो भाग बनेंगे कितने? 5। और इसी प्रकार अगर आप ऊंचाई पे चार कट लगाते हो तो भाग कितने बनेंगे सर? 5। और अगर इसी प्रकार अगर आप चौड़ाई पे कट लगाते हो, कितने? 4 कट लगाते हो, तो वहां भी भाग कितने बनेंगे सर? वहां भी बनेंगे 5। तो कुल भागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि नए बनने वाले घन कितने होंगे? 125। तो यदि आपको इतना बात समझ आ गया कि एक साइड में कितने भाग बन रहे हैं, तो आप उसे 3 बार गुणा करके उत्तर निकाल लोगे। जैसे आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि मैं एक सवाल लिख रहा हूं स्क्रीन पर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं? छोटे घनों की संख्या बताओ। तो आप मेरे को बात बताना, यहां पर सिंपल सी चीज, सिंपल सी बात का जवाब देना। 5 सेंटीमीटर की भुजा, तो आप 5 सेंटीमीटर की भुजा बनाओ। आपको एक एक सेंटीमीटर, 1 2 3 4 और ये पीछे ये 1 रहेगी, तो आप बोल सकते हो एक भाग ये हो गया, 2 3 4 5, एक एक सेंटीमीटर के कितने भाग हो गए? 5। अब 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन था, उसमें से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले आप छोटे घन बना रहे हो, तो मतलब आपने कितने भाग बना लिए? 5। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125। तो आप बोलोगे छोटे घनों की संख्या कितनी होने वाली है सर? 125 होने वाली है। क्लियर है बात? ये था पहले प्रकार का प्रश्न जो आपको यहां से पूछा जाता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न यहां से जो बनता है, ध्यान देना, यहां पर आपको बोलता है यदि बड़े घन की सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए तो आपको किस किस प्रकार के घन मिलेंगे। जैसे देखना जरा बेटा, मैं आपकी स्क्रीन पर एक घन बना रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर घन बना हुआ है। अब आप यहां पर एक बात बताएं, सबसे पहले अगर आपने इसकी सभी सतहों को रंग दिया तो आपको मैं घनों को कुछ टाइप में बांट के देखना, ये जो मैं क्रॉस बना रहा हूं ना, ये जिस पे मैंने क्रॉस बनाया, ये एक घन है, ये एक ही घन है। कौन सा घन है? एक ही घन है। और इसे मैं बोल सकता हूं कि ये जो घन है ये कॉर्नर का घन है। कौन सा घन है ये? कोने का घन है या कॉर्नर का घन? ये वाला घन जो है, इस पे भी मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये वाला घन भी क्या है? कॉर्नर का घन है। अरे ये बात समझ, ठीक। नीचे अगर मैं बनाऊं तो ये भी आपको दिखेगा कि सर ये भी कॉर्नर का घन है। क्या है बेटा? कॉर्नर का घन है। और इसी प्रकार ये जो दिख रहा है यहां पर भी क्या होगा? ये भी एक कॉर्नर का घन। इसी प्रकार से यहां पे देखूं तो ये भी एक कॉर्नर का घन है। ठीक, मैं क्रॉस बना रहा हूं, ये कॉर्नर वाला घन है। और इसी प्रकार यहां पे भी नीचे दिख रहा है, ये भी कॉर्नर होगा। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये भी क्या होगा? कॉर्नर होगा। लेकिन पीछे एक नीचे की तरफ है, इस कोने पे, वो हमें नहीं दिख रहा, उसकी कोई भी सतह नहीं। तो कॉर्नर में जो घन होते हैं, जब आपने सभी सतहों पे रंग कर दिया तो कॉर्नर के घन ऐसे होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग होगा। कितनी सतहों पर रंग होगा? 3 सतहों पर। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्या कि सर कॉर्नर वाले जो घन होते हैं उनकी सतहों पर 3 सतहों पर रंग होता है। कितनी सतहों पर रंग होता है? 3 सतहों पर। और ऐसे घनों को हम C3 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C3। C का मतलब क्यूब और 3 का मतलब जिसकी 3 सतहों पर रंग हो। तो यहां पर इनकी संख्या कितनी होती है? सदैव 8। आपने कितने भी बड़े घन को कितने भी भागों में बांटा, उसके कॉर्नर 8 होंगे। कॉर्नर यानी कि उनके जो कोने हैं वो 8 होंगे और कॉर्नर पे घनों की संख्या भी कितनी होगी? 8। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यहां पर 8 घन होने वाले हैं। अरे ये बात समझ,
अच्छा, यदि मैं घन दो सतहों पर रंग वालों की बात करूं, तो जब आपने रंग किया तो ये जो सतहें आ रही हैं जिन पे मैं माइनस लगा रहा हूं, ये एक घन है। तो ये घन जो होगा इसकी सिर्फ दो ही सतहें आपको दिखेंगी, और यहां पर भी एक घन होगा जिसकी कितनी सतहें दिखेंगी, जिसकी दो सतहें आपको दिखेंगी। यहां पर भी ये घन आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, दो ही सतहें आपको, इसकी भी दो सतहें, एक पीछे की ओर है जो आपको नहीं दिख रही, ये भी आपको दिख रहा है। यहां पर भी कितना होगा सर, ये भी दो ही सतहें आपको दिखने वाली है। इसकी भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये भी दो सतह है। ठीक है, तो यहां पर भी घनों की संख्या कितनी होगी, यहां पर भी मैं देखूं तो 1 2 3 4, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। तो ये भी दो सतहें दिखेंगी। इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहे हैं ना माइनस वाले, ये भी दो सतहों पर रंग होगा, और इधर भी ये जो माइनस वाले दिख रहे हैं ना, इन पे भी कितनी सतहों पर रंग होगा, दो सतहों पे। यहां पर भी जो दिख रहे हैं आपको कितनी सतहों पे रंग होगा, दो, ये जो आपको दिख रहा है कि नहीं। और यहां पर भी ये जो दिख रहा है इसकी भी दो सतहों पे रंग होगा, और ये जो दिख रहा है इसकी भी कितनी सतहों पर रंग होने वाला है बेटा, दो सतहों पर रंग। जिन पे भी मैंने रेड कलर में माइनस माइनस लगाया है, ये दो सतहों पे रंग वाले हैं। तो इसको देने का एक फॉर्मूला है, आप चाहें तो आप सीधा सीधा फॉर्मूले का रट्टा मार लेंगे। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे सतहों को हम किससे लिखते हैं, C2 से। ऐसे घनों की संख्या को C2 से लिखते हैं। 2C का मतलब क्यूब से, और 2 का मतलब जिसकी दो सतहों पर रंग है, और इसे दिया जाता है n-2 गुणा 12। अब सर ये n-2 का क्या पंगा है, यानी कि n क्या है, देखना 12 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो है 12 इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर कोरों की संख्या कितनी होने वाली है, 12। 1 2 3 और 1 ये 4, जो 4 ये हो गई, ठीक। और 4 आपको ये दिख रही है, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गई 8, और 4 आप खड़ी देख सकते हो। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 12। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें इमेजिन करके देखो, छत की 4 कोरें, 4 कोरें फर्श की 8, और 4 कोरें खड़ी कॉर्नर में जो छत और फर्श को ज्वाइन कर रही, तो ये कितनी हो गई, 12। तो 12 कोरें हैं, इसलिए ये सभी कोरों पे होते हैं, इसीलिए 12 आया। n-2, n क्या है यहां पर, n है कुल संख्या। कौन सी संख्या, कुल। यानी कि आपने देख सकते हो कि यहां पर मैं इसको थोड़ा बड़ा लेकर के बता रहा हूं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, कितने भाग है, 4। तो भाग की संख्या है 4। तो आप जब इसको हल कर लेंगे तो आप बोलेंगे 4-2 गुणा 12, तो 4 गुणा -2 कितना हो गया, 2, 2 गुणा 12 कितना आया, 24। तो आप इस प्रकार से इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे कि यहां पर n का मान जो है वो n का मान होगा कितना, 4, और उत्तर मिलेगा 24। तो आप बोल सकते हैं कि 24 ऐसे घन होंगे जिनकी सिर्फ दो सतहों पर रंग होगा। ध्यान देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने सब शुरू करते वक्त ही बता दिया था आपको। ठीक है, एक और चीज, जिनकी केवल एक सतह पर रंग होगा ऐसे कौन से होंगे, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे जो घन होंगे सबसे पहले समझ लें, मैं यहां पर बना रहा हूं कौन से है, तो ये जो बीच में दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, एक ये वाला होगा, इसी प्रकार से एक ये वाला होगा, और एक ये वाला होगा, और एक ये वाला। 4 होंगे इस सतह पर, 4 होंगे इस सतह पर, 4 होंगे इस सतह पर। तो 3 सतहें आपको दिख रही हैं, इन पे 4 4 हैं, और 3 जो नहीं दिख रही उन पे 4 4, तो 4 × 12 और 12 दूना 24 होगा ये भी। लेकिन इसे उत्तर देने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसे लिखते हैं आप, यहां पर मैं लिख देता हूं C1 से, ये होता है n-2 की घात 2 गुणा 6। यहां पर ये घात आएगा 2, ये क्या आएगा, n-2, n-2 की घात 2। n का मान यहां पर वही 4 होगा, तो जब आप उत्तर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4-2 की घात 2 गुणा 6। तो 4-2 2, 2 की घात 2 गुणा 6 करोगे तो 6 चौका 24। तो आप बोलेंगे 24 ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पर रंग। पर कभी कभार जब आप 4 गुणा 4 का इस तरह काटेंगे तो बहुत से ऐसी भी सतह होंगी जिनकी सतहों पर
केवल किसी भी सतह पर रंग नहीं होने वाला, यानी कि आप यहां पर किसको निकालेंगे, C0 को निकालेंगे। C1 आपने देख लिया, C0। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा बेटा, तो आपकी स्क्रीन पर है n-2 की घात 3 आएगा। क्या आएगा बेटा, n-2 की घात 3। मैं इसे काट के लिख देता हूं, यह आएगा n-2 की घात 3। n-2 की घात 3 का मतलब क्या है, n का मान आप जानते हैं, यहां से आएगा 1 2 3 4, 2 3 4, ये 4/4 का कट हुआ है घन के लिए, तो आप n का मान यहाँ पर 4 रखेंगे, तो आप बोलेंगे 4-2 की घात 3, तो आप बोलेंगे 2 की घात 3 का मतलब हो गया 4 में से 2 गया 2 और 2 की घात 3 हो गया 8, यानी कि 8 ऐसे घन होंगे जिनकी की किसी भी सतह पर रंग नहीं होने। ठीक, तो फटाफट से मैं एक बार से फिर से रिपीट करते हुए बताते चलता हूं कि यदि आपको यहाँ पे पूछे C3, तो आपको यहाँ पर C3 के लिए याद रखना है तीनों सतहें चाहे कोई भी कितने भी भाग कटे हों हमेशा उत्तर 8 आएगा। तीनों सतहों पर रंग, दो सतहों पर रंग की बात करें तो आप क्या करेंगे, n-2 गुणा 12, 12 यहाँ पर कोरों की संख्या है, तो आप n-2 कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा। और अगर आप एक सतह पर रंग की बात करें C1 की, तो ये हो जाएगा n-2 की घात 2 गुणा 6, 6 यहाँ पर सतहों की संख्या है और n यहाँ पर कितने भाग हो रहे हैं उनकी संख्या। याद रखें ये बड़े घन में से छोटे घन काटने की बात हो रही है। अच्छा, C0 की बात करें तो जिसपे कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा ऐसे घनों की संख्या n-2 की घात 3, n के मान है यहाँ पर कि जितने भाग कटे हैं उन भागों की संख्या। इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं क्या, कि यहाँ पर एक सतहों पर रंग कितने का होगा, दो सतहों पे कितने घनों पर होगा, तीन सतहों पर रंग कितने घनों पर होगा, और किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा ऐसी भी कितनी सतहें होंगी। कभी कभार एग्जामिनर ये बोल देता है चारों सतहों पर रंग कितने घनों पे होगा, तो छोटा ऐसा कोई भी घन नहीं होगा, यानी कि C4 होता ही नहीं। C4 का उत्तर हमेशा क्या होता है, 0। तो इन बातों को आप ध्यान रख करके उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बातें अच्छे से समझ आई होगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें, और अगर कोई तकलीफ है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बेटा आप घर पे पढ़ते रहें और आप बार बार प्रश्नों को करते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ध्यान रखें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।